तो ज़ोहो के अंदर बैंक की एंट्रीज कैसे करेंगे अगर उसके अंदर चार्जेस इंक्लूड होते आते हैं। नॉर्मली जब भी हम IMPS करते हैं या कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर चार्जेस ऐड होके आते हैं। जैसे ये वाली पेमेंट है 20011.80 की, इसमें 11 रुपये 80 पैसे मेरे चार्जेस हैं। सेम जैसे ये एंट्री है 10,005 रुपये की, 5 रुपये 90 पैसे चार्जेस हैं। ये यहाँ पर IMPS NEFT हम कुछ करते हैं उसके इसमें इसकी एंट्री को पोस्ट कैसे करें। अगर ये डायरेक्टली एक्सपेंस अकाउंट में मेरे जानी है तो उस एंट्री के केस में हम एक्सपेंस अकाउंट में ले जाएंगे और यहाँ आइटमाइज़ करेंगे इसको। आइटमाइज़ करके जैसे अब ये पेमेंट है मेरी, और अगर ये लेबर पेमेंट है तो लेबर पेमेंट के अंदर मेरे जाएंगे 20,000 रुपीज़, और जो बाकी का अमाउंट है ऐड लाइन करके यहाँ पर हम बैंक चार्जेस में लेके चले जाएंगे और यहाँ पर 11 रुपये 80 पैसे। तो ये एंट्री मेरी पूरी कंप्लीट हो गई और इसको हम सेव करते हैं। ये वाला केस मेरा हो गया अगर मैं डायरेक्टली एक्सपेंसेस अकाउंट में लेके जाता हूँ। लेकिन अगर ये सेम एंट्री मेरे किसी वेंडर या कस्टमर के थ्रू अगर पास ऑन होती है तो इसको देखते हैं। जैसे ये अगर 10,000 की एंट्री मैं वेंडर के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो वेंडर पेमेंट के अंदर जाएंगे और वेंडर लेट से इसका अमित राजेंद्र कंपनी है, और इस ट्रांजेक्शन में अगर मुझे 10,000 की पेमेंट करनी है तो ये पहले मुझे इसकी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी मैनुअली। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे वेंडर पेमेंट, और ये 10,000 की एंट्री है मेरी 17/01/2023 बैंक है, और ये मेरी NEFT है और ये मैंने पेमेंट रिकॉर्ड कर दी। अब ये एंट्री मेरी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है और यहाँ पर मेरी जो अनकैटेगराइज में एक एंट्री है वो 10,005 रुपीज़ की है और ये सेम वेंडर के अगेंस्ट गई है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इसको पॉसिबल मैचेस के अंदर जाएंगे क्योंकि अमित राजेंद्र कंपनी की पेमेंट है। तो ये 10,000 की एंट्री है मेरी और वेंडर का नाम था अमित राजेंद्र कंपनी। सर्च करेंगे तो ये मेरी पेमेंट आ जाएगी जो हमने पोस्ट की होगी। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी बैलेंस दिखाएगा 590 का, तो इसको अगर हम मैच करते हैं तब भी ये क्रिएट ट्रांजेक्शन में जाएगा और यहाँ पर अब 17 जनवरी को जो बैलेंस की एंट्री है उसको मैं पास कर दूंगा, बैंक फीस एंड चार्जेस और सेव। तो यहाँ पर मेरी 2 एंट्रीज हो गई हैं। अब इसको मैं पोस्ट करूँगा तो मैच करके इसको पोस्ट करेंगे। अब ये जो एंट्री मेरी गई है यहाँ चेक कर लेते हैं, 17 जनवरी को ये एंट्री मेरी 2 एंट्रीज आ गई हैं। 10,000 की एंट्री जो मैंने मैनुअली पास की थी और 590 की मेरी एंट्री ऐसे आ गई है। जैसे ये एंट्री मेरी पेमेंट की एंट्री है, ये 4,005 रुपीज़ की एंट्री है, 5 रुपये 90 पैसे इसमें बैंक चार्जेस है। तो पहले इस एंट्री को मुझे मैनुअली एक एंट्री पास करनी पड़ेगी क्योंकि ज़ोहो के थ्रू डायरेक्टली इसको मैं एक्सपेंस के थ्रू तो पोस्ट कर सकता हूँ, बट अगर मुझे वेंडर अकाउंट में लेके जानी है तो मैं एक एंट्री पास करूँगा पहले इसकी, जो मैंने एक्चुअल पेमेंट करी होगी वेंडर को। वेंडर इसका अमित राजेंद्र कंपनी और अमाउंट है 4,000 रुपीज़ और ये 17 जनवरी को पे किया मैंने और इसको मैंने किया था IMPS। अभी 4,000 की एंट्री मेरी सेव हो गई है और ये मैनुअल एंट्री है। इस मैनुअल एंट्री को मैं इससे मैचअप करूँगा बिकॉज यहाँ 4,005 की एंट्री है तो यहाँ पर मुझे सर्च करना पड़ेगा और 17 जनवरी सिलेक्ट वेंडर कंपनी, ये मेरी 4,000 की एंट्री आ गई और नेक्स्ट के लिए मैं क्रिएट करूँगा सेम बैंक चार्जेस और यहाँ से कंप्लीट। तो मेरी ये जो 4,005 की एंट्री 2 जगह स्प्लिट हो गई है और इसे मैच करूँगा। ये मेरी एंट्री है, ये मेरी एक्सपेंस के थ्रू एंट्री थी, एक्सपेंस में ऑटोमेटिकली मैंने स्प्लिट कर दिया था। ये वाली एंट्री मेरी मैच हुई है, मैच ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये एंट्री मेरी बैंक स्टेटमेंट से 17 जनवरी को मैच हुई है। इस एंट्री को देखते हैं, ये भी 17 जनवरी को मैच हुई है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। अगर इसी तरह से कोई और इशू आता है जो के अंदर तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।